नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में मैं आपके लिए लाया हूं काफ़ी बेहतरीन थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, आप इस थ्योरम को समझने का प्रयास करें और इस थ्योरम पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो पहले आप ये थ्योरम समझ लीजिए कि थ्योरम है क्या। तो थ्योरम समझने के लिए पहले हम आपको एक फिगर बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं और वो ट्रायंगल क्या है देखिएगा कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, एक काफ़ी थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं क्योंकि इसमें सिखाने में बनेगा। ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इसका नाम भी दे दिया जाए। इसको हम अपने मन से इसको ए बी सी एक ट्रायंगल ले ले रहे हैं। ये ए, इसको बी और इस वाले को हम लोग क्या दे दे रहे हैं, सी दे दे रहे हैं। अब क्या है कि इस ट्रायंगल में देखिए क्या हम थ्योरम बताने वाले, पहले थ्योरम को समझा जाए। थ्योरम में है कि एक त्रिभुज ए बी सी रहेगा और इस पे ना यहाँ से लंब डाला जाएगा इसके सामने वाले भुजा पे। लंब का मतलब आप जानते होंगे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया इसके सामने वाले भुजा को। तो ये परपेंडिकुलर डाला गया। मान लेते हैं यहाँ ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के, मतलब ए डी जो है बी सी से लंब है। अब अगर हम आगे देखें इसमें और देखिए, अब एक हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाएंगे। मतलब यहाँ से हम लोग एंगल ए का बाइसेक्टर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये ई है और ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। इसका मतलब हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, कुछ लाइनें हम यहाँ जोड़ रहे हैं, लिख दे रहे हैं। एक तो हम ये लिखना चाह रहे हैं कि यहाँ ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। एक ये लिखना चाह रहे हैं, ये दिया रहेगा आपको। उसके बाद एक और चीज़ लिख रहे हैं कि जो ए ई है, ए ई जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर किसका है, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए। यहाँ थोड़ा सा मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए। यहाँ देखिए, तो यहाँ इस चीज़ को समझा जाए कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, आप समझिए बातों को। हम बताना चाह रहे हैं कि एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, उसमें ए डी जो है ये लंब है बी सी पे, मतलब 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। और ए ई जो है एंगल ए का क्या है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है। ए ई जो है एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है और आपसे जो मांग देता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए कि जो लंब होता है, जैसे ए डी लंब है ना, आप देखिएगा वो बी के नज़दीक है या सी के नज़दीक है, तो आप देखेंगे बी के नज़दीक है। तो जिसके ये नज़दीक होता है वो एंगल बड़ा होता है उसके कंपेयर में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ एंगल बी, ये जो एंगल बी दिख रहा है ना, ये एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से। मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि ये इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट है कि ये जो लंब गिरा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लंब है, ये लंब जो है ये बी के नज़दीक है या सी के। तो आप देखेंगे बी के ज़्यादा नज़दीक है, सी के तो काफ़ी दूर है। तो हम बोलेंगे ये बी के नज़दीक है, ये बी के नज़दीक है। तो जिसके ये नज़दीक होगा परपेंडिकुलर, वो एंगल बड़ा होगा। मतलब आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ एंगल बी जो है वो बड़ा है। यहाँ क्या बोल सकते हैं, एंगल बी, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं हम आपको, यहाँ लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल सी से, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके नज़दीक है। ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए आगे, अब इसमें आपको ये वाला एंगल मांग लेता है। कौन सा एंगल, देखिएगा ये वाला एंगल। कहता है ये बताइए ये कितना होगा, ये दे देता है थीटा और कहता है बताइए। मतलब कौन सा एंगल मांग रहा है, डी ए ई मांग लेता है। कौन सा एंगल मांग लेता है, एंगल डी ए ई कितना होगा। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो एंगल, ये थ्योरम क्या है कि ये जो एंगल दिख रहा है डी ए ई, जिसको हम थीटा माने, ये जो होगा वो होता है एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस और बटा में 2। आप ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस कहने का मतलब अंतर ही लिया जाएगा। यहाँ डिफरेंस बोलने का मतलब बी और सी का अंतर का आधा होता है। बी और सी के अंतर कहने का मतलब बड़ा में से छोटा घटाइएगा। हमेशा बी और सी के अंतर का आधा, मतलब अब जो अंतर यहाँ दिखेगा ये माइनस के जगह पे हम ना ये डिफरेंस का साइन हम बताना चाह रहे हैं, ये अंतर है। मतलब बी और सी के अंतर का आधा। अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटा घटाइएगा, कभी निगेटिव ये नहीं आना चाहिए। तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा। तो यहाँ तो बी बड़ा है तो आप बोल सकते हैं बी माइनस सी। हम बोले भी हैं यहाँ एंगल बी बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि जो डी ए होगा वो बी और सी के
अंतर का आधा होगा। तो ये तो थ्योरम है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा, हम लोग अब ये देखेंगे कि ये थ्योरम आया कहाँ से। जैसे ये थ्योरम बना है तो कहीं ना कहीं से ये थ्योरम आया होगा, तो थ्योरम को भी समझ लेते हैं। जो चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं उसको समझा जाए। तो ये देखिए, ये तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। हम लोग देखेंगे कि ये हो क्या रहा है और आया कैसे है। तो थोड़ा सा इसका प्रूफ थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि ये कैसे होगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इस लाइन को थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। उसके बाद हमको बताएंगे कि ये एक्चुअल हुआ क्या है। अगर आप इसको अगर डायरेक्ट याद रखिएगा ना, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में ना बहुत आसान होगा चीज़ों को करने में। अच्छा, हम लोग देखिए तो थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को समझें। अच्छा देखिए, समझना क्या है, आप देखिए अगर हम बोलें कि ये कितना है, तो आप बोलेंगे उधर 90 है तो ये भी कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये भी तो 90 ही होगा, होगा ना। और ये एंगल बी है, तो अगर ये बी है तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये जो एंगल होगा एक्चुअल में ये एंगल होगा कितना, तो आप बोलेंगे ये कितना होगा, 90 माइनस एंगल बी होगा कि नहीं। एक बार आप सोच के देखिए कि ये जो होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, ए डी बी, यहाँ 90 है तो तीनों मिलके 180 होता है। ये 90 है तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 90 ही होगा। और ये अगर एंगल बी है तो ये 90 माइनस एंगल बी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 है। तो 90 में से अगर हम बी घटाएंगे तो ए नहीं आ जाएगा यहाँ एंगल, ये जो छोटा वाला यहाँ पे कौन सा, तो डी ए बी, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा। बाकी थ्योरम आप रटे रहेगा तो भी काम हो जाएगा, पर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, अब जो बोल रहे हैं वो देखिए। अच्छा, ये जो ए जो है, हम बोल रहे हैं एंगल ए का कौन बाइसेक्टर है। इसका मतलब एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि जितना यहाँ ये होगा, जितना यहाँ ये होगा उतना ही ये वाला होगा। और कितना, तो आधा आधा बांटेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन समद्विभाजक है। ए को, ये जो ए जो है ना, एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा, ये अगर एंगल ये जो होगा, ये एंगल a/2 होगा, तो ये भी कितना होगा, एंगल a/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अब आपका चीज़ें को, अच्छा एक चीज़ और आप जानते होंगे कि एंगल ए, ये सब लोग जानता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों को अगर मिला दें तो कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो जब हम इसको आधा करेंगे, मतलब इधर भी 2 से भाग उधर भी 2 से भाग, तो इधर तो सब हाफ हाफ हो जाएगा। इधर भी आधा हाफ से भाग दे रहे हैं, 2 से इधर भी भाग दे दिए, 2 से उधर भी। तो कहेंगे जब आप इसको आधा आधा कीजिएगा तो ये भी तो 180 क्या हो जाएगा, आधा होकर 90 ही बचेगा। तो ये वाला बात आप चीज़ों को समझिए। सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला बात हम आपको समझा लेंगे कि ए बी सी का योग जो होगा 180 है, तो इसका हाफ का जो योग होगा वो 90 होगा ना। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि एंगल डी ए ई, अच्छा एंगल डी ए ई क्या होगा, तो आप देखिएगा डी ए ई का मतलब ये वाला, ये एंगल ही तो हम लोग को निकालना है। ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ एंगल a/2 है, और ये शुरू में ये यहाँ से लेके यहाँ कितना है, 90 माइनस बी। तो अगर हम बोले कि एंगल a/2 में से अगर लेस कर दे क्या, 90 माइनस एंगल बी, तो हमारा एंगल निकल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जो थ्योरम जो पढ़े उसका प्रूफ बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि आप ध्यान देने वाला क्या बात है, आप चीज़ों को समझें कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल a/2 है कि नहीं, ये पूरा, क्योंकि ये लाइन जो है कौन समद्विभाजक है, एंगल ए का, तो हम बोलेंगे ये पूरा a/2 है कि नहीं। और इधर भी a/2, तो हमको उधर से नहीं मतलब है, आप बस ये देखिए कि ये पूरा कितना है, तो a/2 है कि नहीं, a/2। और ये जो ग्रीन से दिख रहा है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम बोलेंगे 90 माइनस a/2। तो एक बात सोचिए कि पूरा में से अगर 90 माइनस इधर वाला हटा देंगे तो ये रेड वाला ही यहाँ से यहाँ तक ही तो बचेगा, क्योंकि पूरा कितना है, तो a/2, और इधर वाला कितना है, तो 90 माइनस बी है। तो पूरे में से 90 माइनस बी हटा देंगे तो जो हमको चाहिए वो मिलेगा, तो वही चीज़ लिखे हैं। और एक और बात बताइए, 90 के जगह पे हम ये पूरा पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम 90 के जगह पूरा पुट करें तो यहाँ देखिए क्या होगा, एंगल डी ए ई तो रहेगा ही रहेगा,
बराबर एंगल ए तो रहेगा यहाँ a/2 और 90 के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं तो a/2 ध्यान दीजिएगा प्लस b/2 और प्लस क्या c/2 और माइनस का जो एंगल b है वो तो रहेगा ही रहेगा। देखिए यही तो हम 90 के जगह क्या रख लिए, 90 के जगह एंगल a/2 एंगल b/2 एंगल c/2 का योग हम रख लिए 90 के जगह। अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबका साइन चेंज होगा, तो अगर आप साइन चेंज कीजिएगा तो क्या आने वाला है, अगर आप साइन चेंज करते हैं तो DAE का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, तो हम बोलेंगे ये a/2 है ना। अच्छा सब माइनस में हो जाएगा ब्रैकेट के, अच्छा माइनस में होने का मतलब ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखिए क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा एंगल b/2 और फिर ये भी माइनस में आ जाएगा c/2 और ये प्लस में हो जाएगा एंगल b। इतना तो समझ में आ रहा होगा। और ये इससे कट जाएगा और इसके साथ एंगल b और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, तो आप खुद देखिए एंगल बी में से अगर एंगल बी का हाफ घटाएंगे तो भी हाफ ही तो बचेगा, तो एंगल बी का आधा बचेगा और माइनस का क्या बचेगा एंगल c/2 बचेगा कि नहीं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, किसको किसको, ये एंगल बी को किसको साथ माइनस करना है, आधा हटा देना है, तो आधा हटा देंगे तो आधा तो बचेगा ना। तो जो हमको रिजल्ट चाहिए वो मिल गया। नीचे अगर लसा 2 ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा एंगल b माइनस एंगल c/2। इसका मतलब हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जो हम आपको डायरेक्ट बताए थे कि ये जो एंगल होता है ये कौन DAE जो ये एंगल होता है वो क्या होता है, तो हम जान रहे हैं कि B और क्या बताए थे हमको, B और C के डिफरेंस का आधा, B और C के डिफरेंस का आधा। तो ये थ्योरम हम आपको प्रूफ भी कर दिए। तो अगर आपको याद रहे रटे रहे तो अच्छा रहेगा और थ्योरम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थ्योरम तो माइंड एक्सपेंड करता है, बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है। अगर आप इस तरह के थ्योरम को चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा तो पक्का समझ में आएगा। अब इसके बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। देखिए जैसे 2 क्वेश्चन हम आपको लाए हैं लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछा गया है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिए पहला कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कर रहा है इन ट्रायंगल PQR। अच्छा देखिए तो यहाँ अगर हम बनाते हैं तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग देख लिए होंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे तो बनाने में हमको बनेगा, जगह मिल जाएगा हमको। तो थोड़ा सा देखिए इतना में हो जाएगा मेरा काम। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ट्रायंगल क्या दे रहा है PQR, तो एक त्रिभुज ले रहे हैं, कौन एक त्रिभुज ले रहे हैं PQR, देखिए ठीक है, एक त्रिभुज ले लिया गया और इस त्रिभुज का नाम क्या दे दिया गया PQR। देखिए यहाँ पे त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन में जरूरी नहीं हर बार फिगर हो, ये P ये Q और ये R, ठीक है, ये PQR एक त्रिभुज है। उसके बाद बोला है Q जो है बड़ा होगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ बोला है Q इज़ ग्रेटर देन R, एंगल Q इज़ ग्रेटर देन एंगल R होगा यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ है एंगल Q इज़ ग्रेटर देन एंगल R। उसके बाद बोला है P का द्विभाजक, अच्छा बोल रहा है PS जो है वो PS जो है एंगल P का द्विभाजक है। इसका मतलब देखिए यहाँ बना रहे हैं, समझिएगा, जो देखिए यहाँ लिखा है कि जो PS इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, इसका मतलब PS जो है यहाँ पे ये नहीं होगा, PS जो है आप समझिएगा जो PS है एंगल P का क्या है द्विभाजक है। इसका मतलब ये है कि आपको बनाना कैसे होगा, PT और दिया है PT जो है वो लंब है RQ का। तो देखिए ये पहले बना देते हैं कि जो PT है, देखिए PT क्या बोला है, PT लंब है किसके, QR के लंब है कि नहीं, आप पढ़ के देखिए। PT जो है लंब है किसके, QR, RQ बोलिए चाहे QR बोलिए, तो ये तो लंब हो गया। और उसके बाद पहले जो बोला था उसको अब बना देते हैं। क्या बोला था कि जो PS है, जो PS है कोण समद्विभाजक है। देखिए ये PS बना दे रहे हैं, PS जो है ये कोण समद्विभाजक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितना ये कोण समझे, यहाँ ऐसे क्रॉस कर दे रहे हैं, इसे समझिएगा कि एंगल P का ये कोण समद्विभाजक है, कौन PS, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अब देखिए बोला है कि SPT 28 है, एंगल SPT अच्छा यहाँ है SPT, यहाँ दिया हुआ, ये कितना दिया 28 दिया है ना SPT ये 28 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28 दिया है,
ठीक है। और क्या दिया, एंगल आर 23 दिया है। एंगल आर कितना दिया, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एंगल आर कितना दिया है, 23 दिया है, तो ये 23 हो गया, ठीक है। और मांगा क्या है, एंगल क्यू, ये मांग रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि इससे इससे और इसका संबंध क्या है। तो आप याद कीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो डिग्री है कौन सा, ये जो 28 है, ये जो 28 डिग्री है ये किसके बराबर आएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो होता है ये बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं कि हम लोग पढ़े थे कि एंगल क्यू और माइनस एंगल आर, इसका जो आधा होता है, मतलब Q और R का जो अंतर का आधा होता है वो बराबर होता है किसके। तो हम मान ले रहे हैं कौन सा ले ले, SPT के, एंगल SPT के। अच्छा अभी अभी जो थ्योरम पढ़े हैं यही तो पढ़े हैं थ्योरम कि ये जो एंगल 28 है ये Q और R के अंतर का आधा होता है। देखिए Q और R के अंतर का आधा होता है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अब आगे क्या किया जाए, तो कुछ करना नहीं है, आप ध्यान दीजिए। हमको तो Q का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन आपको R का वैल्यू मालूम है। कितना दिया एंगल R, 23 दिया, तो इसके जगह पे तो हम 23 रख लेंगे। और ये पूरा का वैल्यू मालूम है, SPT कितना है, SPT कितना है, तो हम बोलेंगे ये 28 है कि नहीं, 28 एकदम है 28। अब अगर आप बनाएं तो आपका इक्वेशन आएगा क्या, एंगल Q माइनस 23 बराबर, अच्छा ये एक स्टेप ले लेते हैं कि 28 का डबल कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 56 हो जाएगा। 28 का डबल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और आप देखिए समझ में आ रहा है, ये जो 2 है भागा में, तो उधर जाके गुना नहीं हो जाएगा 28 के साथ, और उसके बाद ये 23 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो एंगल Q का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 और 5 और 2 7, तो 79 डिग्री। तो हमारा जो उत्तर होगा कितना हो जाएगा, 79 डिग्री। तो देखिए जो आप थ्योरम सीखे थे, तो जो आप थ्योरम सीखे थे उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और इस पे ले आए हैं, आप देखिएगा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 2 क्वेश्चन लाए हैं, ये थ्योरम भी एग्जाम में आपको कभी भी पूछ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके कोना में कर दे रहे हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या दम है और क्या बोल रहा है। अब बोला है कि ट्रायंगल PQR, क्या बोला है, ट्रायंगल PQR। अच्छा इसको और अच्छे से बना देते हैं क्योंकि फिर बनाने में दिक्कत ना। देखिए बोला ट्रायंगल क्या है, PQR है। आप देखिए उसके बाद बोला एंगल Q जो होगा ये 84 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंगल R कितना दिया है, तो बोलेंगे ये 38 दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे PS जो है लंब है। ये जो PS है, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, लाल पेन से बना देते हैं आपको PS। ये जो PS है वो लंब है, ठीक है, किसके, QR के, ये भी बना दिए। उसके बाद बोला एंगल P द्विभाजक है, और एंगल P का द्विभाजक है T पर QR पे मिलता है। देखिए यहाँ से जो द्विभाजक होगा एंगल P का, वो यहाँ पे किस पे मिलता है, T पे मिलता है बोल रहा है। इसका मतलब ये कौन बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ये। उसके बाद बोला PTS, बताइए PTS ये वाला मांग रहा है, PTS ये वाला मांग रहा है, ये कितना होगा। तो आप बताइए PTS कितना होगा, कैसे निकलेगा। तो आप जान रहे हैं एक चीज़, तो आप जान रहे हैं कि ये जो है ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। और ये वाला कोण आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे ये वाला डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे ये निकालना आसान है, इन दोनों के अंतर का आधा। तो 84 और 38, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, आप यहाँ पे लिख रहे हैं 84 और 38 का अंतर का कितना होगा, हाफ होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 14 में, अगर हम एक हासिल लेते हैं तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा। और अगर यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 3 गया 4, और 2 से भाग लगाएं तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 90 है और ये कितना है, तो कहेंगे ये 23 आया है। कितना आया है, 23 आया है। तो आप जान रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। आप देखिए ये एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, छोटा सा त्रिभुज, जिसमें एक 90 है एक 23 है। तो एक 90 डिग्री है एक 23 डिग्री है, तो ये कितना होगा। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये तीनों मिलके 180 होता है। इसका मतलब ये दोनों मिलके 90 हो रहा होगा, ये तो 90 हो गया ना, तो ये दोनों मिलके 90 होगा। इसका मतलब अगर ये 23 है तो बचा कितना, 7, और उधर 30 हो जाएगा तो उधर कितना, 60, तो 69 बचा। ये 69 ही तो बचा ना, 67 बचेगा।
ये कितना बचेगा 67 बचेगा। तब तो 67 में 3 जोड़ेंगे तो ये 70, फिर 80 90, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 67 डिग्री, ये आ जाएगा। अब देखिए समझ में आ रहा है बात, हम बोल रहे हैं ये 90 है, ये 23 है, तो ये कितना होगा 67 होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों कोण का योग 180 होता है। तो ये आप देख लीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।